सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, पता है बहुत दिनों से वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किए हैं। और क्योंकि पढ़ाई लिखाई ऐसा ठीक नहीं चल रहा था, ऊपर से और ये सब करते तो और टाइम वेस्ट हो जाता, तो इसीलिए बंद किए हुए थे वीडियोस बनाना। तो आज है 4 तारीख और कल है मेरा फाइनल जेई मेंस का एग्ज़ाम। ये मैं चौथी बार जेई मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। पिछले साल 2 दिया था, इस साल जनवरी दे दिया हूँ और ये चौथा होने वाला है। देखते हैं इसमें जनवरी से ज़्यादा आता है कि नहीं। ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन मतलब वही जो चल रहा था वैसा ही मॉक टेस्ट में हर बार जैसे ही आ रहा है, तो ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है। उतना ही के आसपास आएगा या फिर कम भी आ सकता है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए हम ये आपने एआई से कुछ सवाल ये देगा हमको इसका आंसर करना होगा। इसे एक गेम की तरह हम लोग ले सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है इसमें। करंट रियलिटी, अभी का मेरा करंट रियलिटी क्या चल रहा है उसके ऊपर ये मुझसे सवाल पूछेगा। तो ये पूछ रहा है कि आज मैं किस स्टेज पर हूँ अपनी जर्नी में। तो किस स्टेज पर हूँ मतलब जैसे थे वैसे ही है और थोड़ा रिवाइज़ किए हैं, तो पहले से थोड़ा सा ऊपर होगा लगभग उसी पर। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या चल रहा है अभी। सबसे बड़ा स्ट्रगल कि कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, मतलब बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, दूसरा अगला क्वेश्चन है कि मैं कितना कंसिस्टेंट हूँ ऑनेस्टली। तो ये हमको 10 में से रेटिंग करने के लिए कह रहा है कि कितना हम कंसिस्टेंट हैं। तो देखा जाए तो 10 में से हम 3 देंगे खुद को। अगला क्वेश्चन है मुझे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है। सबसे ज़्यादा डर, सबसे ज़्यादा डर हमको खुद से ही लगता है। खुद से, क्योंकि कुछ भी काम करने में हम ही बाधा कर देते हैं। वैसे मेरे पास अभी के समय में मतलब वो सारा चीज़ अवेलेबल है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे, तो गलती किसका है? मेरा ही तो है। और फिर नेक्स्ट पार्ट है इसमें दूसरा, वाई। वाई मैं ये गोल क्यों अचीव करना चाहता हूँ। ये गोल हम अचीव इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हम जब 10th के बाद जब हमको लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो हम सोच रहे थे कि हमको रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करना है। इसीलिए ये सारा एग्ज़ाम का ये एक प्रोसेस है उसका, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का। तो फिर आगे देखते हैं। अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या लूज़ होगा। अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या लॉस होगा। फ़ेल हो गए तो क्या लॉस होगा मतलब, अब तो इतना मतलब कि यूट्यूब पर सुन लिए है ना कि फ़ेल हो गया तो लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसा कोई हमको आइडिया नहीं है कि क्या होगा। देखेंगे अपना। दूसरा तो हम यही सोचे हुए हैं कि मतलब अपने स्किल्स पर ध्यान देंगे, अपने हॉबीज़ म्यूज़िक डांसिंग और ये सब, यही सब करेंगे। और थोड़ा सा बिज़नेस वगैरह पे ध्यान देंगे। फेल हो गया तो क्या होगा। अगर मैं जीत गया तो मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी। जीत, अगर हम जीत जाते तो अच्छा कॉलेज मिलता और अच्छी लाइफस्टाइल होती, नए लोग मिलते अच्छी कॉलेज में। वैसे तो देखा जाए तो कोई ना कोई कॉलेज ले ही लेंगे, और बस वही उसका लेवल उतना होगा कि नहीं होगा कौन जानता है। वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर मैं जीत गया तो मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी। और अच्छा जगह प्लेसमेंट लगता है तो अच्छी लाइफस्टाइल होती है, इस तरह से मेरी लाइफ चेंज होती है। क्या मैं सच में किसी क्या मैं सच में इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। सेक्रीफाइस मतलब देखा जाए तो एक मोटे समय लंबे समय के लिए देखा जाए तो हाँ, कह सकते हैं कि इसके लिए मेहनत किए हैं, सेक्रीफाइस किए हैं हम। और लेकिन लास्ट के कुछ टाइम से उतना कुछ खास सेक्रीफाइस नहीं, मतलब नॉर्मल ही अपना वर्क कर रहे हैं, जैसे कोई हार्ड वर्क नहीं, मतलब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं ना।
जितना हो पाता है उतना करते हैं और फिर कोशिश रहता है कि अच्छा से करें। क्या मैं सच में इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। फिर इसका थर्ड पार्ट है कि बैटल फेज, स्ट्रगल माइंडसेट। कौन से मोमेंट कौन से मोमेंट होते हैं जब मैं गिव अप करना चाहता हूँ। कौन से मोमेंट होते हैं जब मैं गिव अप मतलब कि ये जो जनवरी मेंस था ना, उसके पहले ही से माइंडसेट मेरा हो गया था कि गिव अप करने वाला। लेकिन ऐसा बोल नहीं रहे थे, लेकिन उस टाइप का मेरा चाल चलन हो गया था कि गिव अप कर रहे हैं। कौन सा मोमेंट होता है जब मैं गिव अप करना चाहता हूँ। चाहता तो नहीं हूँ बट हो जाता है। अ, मैं मैं डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन तो इतना है कि कुछ कहने का नहीं। सबसे पहले तो जब खाना खाना खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाते समय जो भी अपना कॉमेडी वगैरह जो भी वीडियो देखते हैं किसी भी प्रकार का, उसके बाद फिर वैसे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी उसका इफ़ेक्ट रह जाता है। लगता है कि ये वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर अगर अगला सजेशन में आ जाता है कि चलो ये भी देख लेते हैं, फिर देखते ही रह जाते हैं। उसी में मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। जब टाइम वेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर उसके बाद पढ़ने नहीं जाते हैं। उसके बाद फिर रील्स वाले सेक्शन में चले जाते हैं, फिर उसमें 1 घंटा से ज़्यादा फिर टाइम वेस्ट होता है इस तरह से। फिर जब एक्चुअली में जब पढ़ने जाते हैं तो उसके बाद इतना दिमाग भारी सा लगता है ना, इतना रील देखने के बाद क्या बताएं। लगता है जब मैं ये करता हूँ, मैं अपनी वीकनेस यानी कि मैथ और ऑर्गेनिक को कैसे हैंडल कर रहा हूँ। मैथ को देखा जाए तो मैथ को हम अभी छू ही नहीं रहे हैं। कितना दिन से, महीनों से मैथ नहीं छुए हैं। उसका एक कारण है। और ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें भी लास्ट के कुछ समय से केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में भी उतना रिवाइज नहीं किए हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा पढ़े हैं, उसका हम नोट्स रिवाइज करके क्वेश्चन लगाए हैं, तो वो थोड़ा बेहतर हुआ है। मैथ में उतना नहीं हुआ बेहतर। कैसे हैंडल करना। क्या मैं एक्सक्यूज़ देता हूँ। कौन से एक्सक्यूज़ देता हूँ मैं। मैं यही एक्सक्यूज़ देता हूँ कि हाँ, कल से बेहतर करेंगे आने वाले दिन में, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और एक्सक्यूज़ और किस टाइप का एक्सक्यूज़ देते हैं कि हाँ मतलब कि कर लेंगे, इसको बाद में करेंगे, या इस टाइप्स का एक्सक्यूज़। फिर इसका चौथा पार्ट आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ जितनी AI-1 के लिए चाहिए। ये इसलिए कह रहा है AI-1 क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो इससे बात कर रहे थे ना चैट जीपीटी से, तो इसको पता है कि हम AI-1 के लिए टारगेट कर रहे थे। तो नहीं, उतना तो हम अभी उतना नहीं किए हैं। अगर नहीं तो मैं खुद को क्यों झूठ बोल रहा हूँ। क्यों झूठ बोल रहा हूँ मतलब चाहिए तो था, लेकिन झूठ मतलब ऐसा हो गया कंडीशन, खुद पर उतना फोकस नहीं कर पाए। मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ डेली। इम्प्रूव कहाँ कर रहे हैं मतलब देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट इससे जब मन भागने लगता है तो हम दूसरा अपना स्किल्स पर फोकस करते हैं। बस मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ। इम्प्रूव हाँ मतलब केमिस्ट्री रिवाइज करते हैं, उसमें क्वेश्चन लगाते हैं। मार्क्स ऐप से हम क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें का टारगेट दिखता है। 90 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं रोज़, लेकिन वो होता नहीं है, वो बात अलग। फिर इसका फिफ्थ पार्ट आता है विज़न। फ्यूचर का ट्रेलर। एक दिन बाद विक्ट्री डे मैं कैसा फील करूँगा। एग्ज़ाम देने के बाद सबसे पहले तो देखा जाए तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि एक बोझ के जैसा लग रहा है कि जल्दी ख़त्म हो, हम अपना नेक्स्ट टारगेट पे ध्यान दें। ये मतलब 3 साल से एक ही काम करते करते बहुत बोरिंग सा होने लगा यार, सच बताएं तो। एक दिन बाद मैं कैसा फील करूँगा। कौन लोग प्राउड होंगे मुझ पर। कौन लोग प्राउड होंगे, सबसे ज़्यादा मम्मी पापा ही प्राउड होंगे। और
मैं अपने पास्ट वाले वर्ज़न को क्या बोलूँगा? यार पास्ट तो मेरा मेरा पास्ट वाला वर्ज़न तो बहुत गाली देगा हमको। उसका सपना को हम अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, एग्जीक्यूशन नहीं ले पाए उसके ऊपर, उसके सोच पर। बहुत हाई लेवल थिंकिंग था उसका। लेकिन अभी भी है, अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बिगड़ गया, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसका 6th पार्ट है, प्रॉमिस टू योर सेल्फ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडिंग। मैं कल से क्या चेंज करूँगा, मतलब कि ये बोल रहा है कि अब हम आने वाले कल में हम क्या चेंज करेंगे खुद में। मैं कल से क्या चेंज करेंगे, कि कल कल ही तो एग्ज़ाम है, उसके बाद से अगर हम देखा जाए तो मतलब अपना मतलब मैथ्स को पहले सुधारेंगे, मैथ पे एकदम बहुत फोकस करेंगे। इसके बाद हम हो सके तो WBJ के लिए ही प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। तो उसमें तो मैथ इम्पोर्टेंट होता ही है, तो वो करेंगे, वो तो बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे का उसमें मैथ्स रहता है। मैं किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, किस चीज़ पे? मैथ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अपना टाइम जो वेस्ट होता है उसको वेस्ट हम नहीं होने देंगे। फुल मेहनत को हम अपना डालेंगे उसमें, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नहीं करूँगा कॉम्प्रोमाइज़, पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक लाइन जो तुम खुद से प्रॉमिस करते हो, हम अपने आप से यही प्रॉमिस करते हैं कि ये जेईई मेंस जैसा भी जाए, लेकिन आने वाला जो एग्ज़ाम हम देंगे उसमें हम ज़रूर क्रैक करेंगे। पता है कि 1 डेढ़ महीना ही बाकी है उसके लिए भी, लेकिन हमको अपने आप पे पूरा भरोसा है कि हम ज़रूर कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे, उसमें अच्छा करके दिखाएंगे। अब वो करेंगे कि नहीं, वो तो देखिएगा, आप सब देखेंगे और क्या। चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगा नहीं, जब तक रिज़ल्ट मेरी तरफ ना आ जाए। हाँ, ये तो सही है, ऑनेस्टी। तो बस आज के लिए इतना ही, सवाल सवाल पूरे होते हैं हमारे। तो बेस्ट ऑफ लक, अगर आपका भी आगे कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।